हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम विद द अनदर न्यू ट्रिक ऑफ स्क्वायर रूट। देखिए सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन मैं आपको स्क्वायर रूट समझा रही हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये इसके ऑप्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बड़ा सा रूट दे रखा है जिसमें 2 प्लस अगेन रूट दे रखा है, 2 प्लस अगेन रूट दे रखा है, 2 प्लस ये होता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, ये चला ही जा रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में √2 n2 √2 एंड 2 प्लस 2 √2। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन की आपने बहुत सारी ट्रिक्स देखी होगी, बट मैं बात कर रही हूँ आपसे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की, सिंप्लीफिकेशन। हाउ कैन यू फाइंड दिस क्वेश्चन? सी लेट दी एक्स। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, लेट दी एक्स। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर √2 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि जो ये इनफिनाइटी है, बेसिकली मैंने इसको इनफिनाइट को x ले लिया है, तो अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो वो हो जाएगा यहाँ पर √2 स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए जब इसका रूट है बेसिकली तो वो इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 2 प्लस एक्स। जब ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इसका यहाँ पर ले आती हूँ, ये वाला एक्स इधर ले आऊंगी पहले तो माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये वाला 2 भी इधर ले आऊंगी तो -2 इक्वल्स टू 0। आपके पास ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि इस वाली डिजिट का हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो पुट एन एरो ताकि पता रहे कि एक एक स्टेप हमारा इस तरीके से क्लियर आउट हो रहा है। अब देखिए बीच में आपका एक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझने वाले कि स्टार्टिंग की डिजिट और लास्ट की डिजिट को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर तो 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -2। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को आंसर मिल रहा है -2। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर -2, और बीच में जो रकम होती है, जो बीच में आपकी यहाँ पे डिजिट दे रखी है, आपको उसको देखना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन करने पर आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर -1। अब ऐसी कौन सी दो डिजिट ली जाए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -2 आ जाए, और ऐसी कौन सी वही दो डिजिट हूँ जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर -1 भी आपको मिल जाए। तो देखिए 2 1 2 होता है, और 2 -1 करूंगी तो 1 भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पर माइनस चाहिए और यहाँ पर भी माइनस चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना कि बड़ी वाली डिजिट का ही माइनस लेंगे, यानी कि -2 एंड सिंपल पॉजिटिव में 1। अगर आप यहाँ -2 लेते हैं तो आप देख सकते हैं -2 1 में से आप माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस का डिजिट क्योंकि ये बड़ी डिजिट है और मल्टीप्लिकेशन में एक के साथ माइनस हो तो माइनस आ जाता है, यानी कि दोनों के साथ वो जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। इस तरीके से हम इसका फैक्टर बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -2x ये वाला, और उसके बाद में प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यही दो फैक्टर्स लिए हमने यहाँ पर, एंड देन -2। इस तरीके से वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले दो ब्रैकेट बन गए, और प्लस के साथ ही ले रही क्योंकि माइनस के साथ भी होंगे तो बाद में माइनस के साइन में आंसर चेंज हो जाते हैं। अभी प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी दो दो ब्रैकेट्स बना दी, इसमें एक्स आप देख सकते हैं कॉमन जा रहा है, तो मेरे पास बन गया x -2, और इसके अंदर प्लस ले लेते हैं और +1 लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपल ये x -2 जा x -2 सेम ब्रैकेट्स आने चाहिए, वो मेरे आ रहे हैं सिंपल। तो x -2 एंड देन ब्रैकेट हो जाएगा ये वाला बाहर वाले डिजिट्स का x +1। अब आप देखिए कि x की वैल्यू यहाँ पर निकल गई 2, और यहाँ पर x की वैल्यू निकल गई -1। -1 इज बेसिकली नॉट इक्वल टू x की वैल्यू, यानी कि x की बेसिकली यहाँ पर हमने देखा था जैसे 0 होता है तो ये -1 0 से नीचे जाता है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो x की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे 2। और आप देख सकते हो ऑप्शन में बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन 2। सो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। इफ एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।